अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं JN डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट नुमान यूसुफ। नाजरीन, चंद रोज़ कबल एक लाहौर का नौजवान अमीर बलाज ट्रकों वाला अलमशहूर टीपू ट्रकों वाले का बेटा किस तरह कत्ल हुआ, वो सारी बातें आज के इस प्रोग्राम में आपसे करेंगे। कौन था इसके पीछे माइंड मास्टर, कहाँ से बैठ के प्लानिंग हुई और किस किस तरह से उन तक तमाम नकलो हरकत को पहुंचाया जाता रहा। CIA पुलिस ने किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की और किस तरह से उस बंदे तक पहुंची। बावसूख ज़राए के मुताबिक अमीर बलाज के कत्ल के फ़ौरन बाद पुलिस ने तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के डेरों पे छापे मारने शुरू कर दिए ताकि उनको अरेस्ट कर लिया जाए। तो नतीजा ये निकलता है कि तीफी भट्ट पाकिस्तान छोड़कर दुबई फरार हो चुका होता है और गोगी भट्ट पाकिस्तान के ही किसी इलाके में रूपोश हो जाता है। तीफी भट्ट के मुलाजमीन को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जगह जगह छापे मारती है, तो एक मुलाजम के अलावा तमाम मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। और जो मुलाजम गिरफ्तार नहीं होता उसके बारे में जब पुलिस उन तमाम मुलाजमीन से बात करती है कि वो कहाँ है, तो वो तमाम मुलाजमीन कहते हैं कि वो भी तीफी भट्ट के साथ दुबई में फरार हो चुका है। लेकिन CIA पुलिस के मुखबर उनको ये मुखबरी करते हैं कि वो दुबई में नहीं गया, ना किसी के और मुल्क में गया है, वो पाकिस्तान में ही मौजूद है और बलूचिस्तान में मौजूद है। तो CIA पुलिस इंतहाई सर्दी में सहराओं में कैंप्स लगा के 3 से 4 दिन तक उसका वेट किया, मुखबरी की और बिल आखिर उसको बलूचिस्तान से गिरफ्तार करके लाहौर मुंतकिल करती है। इस कुक से जब इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस, CIA पुलिस, तो वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता। तो यहाँ पे पुलिस उसके साथ एक बड़ी दिलचस्प गेम खेलती है और उस कुक के, जो कि तीफी भट्ट का कुक था जिसको बलूचिस्तान से अरेस्ट किया जाता है, उसके साथ दोस्ती करती है, फ्रेंडशिप करती है। और जब वो पूरी दोस्ती कर लेते हैं तो वो कुक पुलिस के साथ खुलने लगता है और वो बताता है कि मलक सुहेल उस बलाज के एक दोस्त को लेके तीफी भट्ट से मुलाकात के लिए आया करता था और मैं उनके लिए खाने बनाता था, उनको खाने खिलाता था। जिस पर CIA पुलिस ने अमीर बलाज के छोटे भाई से रब्ता किया और उनको कहा कि जितने भी अमीर बलाज के दोस्त थे, उनके फ्रेंड सर्कल में थे, उनके क्लोज थे या जैसे भी फ्रेंड सर्कल में थे, उन सब की तस्वीरें उनको शेयर की जाएं। तो वो तस्वीरें तकरीबन कोई 60 के करीब थी जो उसके भाई ने CIA पुलिस को फराहम की। कुक ने तमाम तस्वीरें 3 से 4 मरतबा देखी, लेकिन वो इस नतीजे पे पहुंचा कि इनमें से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो वहां पे आता था। CIA पुलिस ने एक बार फिर से रब्ता किया अमीर बलाज के छोटे भाई से कि क्या कोई तस्वीर रह तो नहीं गई, जिस पे बलाज के भाई का कहना था कि एक तस्वीर रहती है, वो ऐसे ही था जैसे हमारा फैमिली मेंबर है। अमीर बलाज के बाद हम उसको अपना भाई समझते हैं, तो उसकी तस्वीर हमने खुद शेयर नहीं की क्योंकि वो ऐसा काम कर नहीं सकता। जिस पर CIA पुलिस के कान खड़े होते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप कम अज कम हमें इन्वेस्टिगेशन में तो मदद देना, सपोर्ट करें, आप हमें वो तस्वीर शेयर करें। बड़ी दिलचस्प बात ये कि जैसे ही वो तस्वीर आती है तो वो कुक कहता है कि 1000% बिल्कुल यही वो बंदा है जो वहां पे मलक सुहेल की गाड़ी में बैठ के तीफी भट्ट के साथ मुलाकात के लिए आता था। और 4 से 5 मुलाकातें इनकी तीफी भट्ट से हुई हैं। पहले इनकी मुलाकात मलक सुहेल, तीफी भट्ट और सैयद एहसन शाह की होती थी। उसके बाद इनके साथ गोगी भट्ट भी मिल गया और ये तय पाया कि हम सैयद एहसन शाह को 5 करोड़ रुपए देंगे और इसके इवज एहसन शाह हमें अमीर बलाज की तमाम नकलो हरकत के मुतल्लिक आगाह करेगा, मुकम्मल रैकी करेगा। इसके बाद अमीर बलाज के इस दोस्त को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट के बाद पुलिस उसको CIA इकबाल टाउन में मुंतकिल किया। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान सैयद एहसन शाह ने सच उगलना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि जिस दिन मर्डर हुआ, कत्ल हुआ, वो मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे और कत्ल से 2 घंटे पहले उनकी वीडियो कॉल हुई है। तो उन्होंने अमीर बलाज से बड़ी डिटेल के साथ बातें की, नॉर्मली जो कि लग रही थी अमीर बलाज को कि आज बड़े अच्छे लग रहे हो,
क्या पहनना है, इवन के अमीर बलाज ने ये भी बता दिया कि मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी। तमाम चीज़ों से उसने मदीना मुनव्वरा में बैठ के एहसन शाह ने शूटर्स को और गोगी भट्ट और तीफी भट्ट को आगाह किया। और जो शूटर्स थे उन्होंने जैसे ही शादी में अमीर बलाज को कत्ल किया तो उन्हीं के शूटर्स ने उस शूटर को वहीं पे मारकर ब्लैक कलर के डाले में फरार हो गए। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी सामने आया है कि उन्होंने 4 पॉइंट्स मुकर्रर किए हुए थे कि अगर हमारा ये प्लान यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता, शादी में मर्डर नहीं होता, तो नेक्स्ट प्लान क्या होगा, उससे नेक्स्ट क्या होगा और उससे नेक्स्ट क्या होगा। 4 पॉइंट डिफरेंट रखे गए थे अमीर बलाज को कत्ल करने के लिए। अगर मैं बात करूं सैयद एहसन शाह की, तो ये कोई अमीर बलाज का बचपन का दोस्त न था, बल्कि इनकी दोस्ती 2010 में होती है। और उसके बाद ये इस हद तक दोस्ती में यकीन दिलाने में कामयाब हुआ कि इसकी माँ बलाज के बाद अपना बेटा सैयद एहसन शाह को समझ रही थी और उसके भाई अमीर बलाज के सैयद एहसन शाह को अपना बड़ा भाई मानने के लिए तैयार हो गए थे। इस रैकी की 2 वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि मैंने पहले प्रोग्राम में आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ये अमीर बलाज की तरह सैयद एहसन शाह कोई अमीर इंसान ना था। एक तो वजह ये कि 5 करोड़ की सुपारी के इवज़, और दूसरा ये कि अमीर बलाज को कत्ल करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाह रहे थे। नाजरीन, इस स्टोरी के बाद दोस्ती जैसे मुकद्दस रिश्ते को किस तरह इस सैयद एहसन शाह ने पामाल किया है, दोस्ती के ऊपर जो ट्रस्ट होता है उसकी किस तरह धज्जियां उड़ाई गई हैं, ये साबित किया है एहसन शाह ने कि हर बंदा यकीन के काबिल नहीं होता। नाज़रीन, अपने होस्ट नुमान यूसुफ को पूरी JN डिजिटल टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।